हाँ इधर रखा। कह रहा हूँ कि ये कुकरवा कितने तक पड़ेगा अगर तुम्हारे से लेना होगा आर्मी वाले पेंट में। उस समय तो सस्ता था, 1900 का पड़ा था। जो महंगा होगा 1900 हम्म, हैवेल्स का। प्रेस्टीज का है। हमारा हैवेल्स है ना। हैवेल्स का पक्का है। इंडक्शन है उसका। ऑर्डर करेंगे। चलो ठीक है। यही है बजाज का। इसमें देखो सभी में होता है गैस स्टोव वाला तो 5 साल की वारंटी है इनर है। ठीक ठीक। दुनिया भर के जान जो चलो पेन दो। ये तो कौन गरम दो। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? देखो, कल वाले हम लोगों ने पढ़ा था बाई कंपोनेंट सिस्टम के बारे में। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं। बाई कंपोनेंट सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेड सिल्वर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेड सिल्वर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बाई कंपोनेंट सिस्टम में आप देखो इस तरीके से बना लोगे। यहाँ पे आप लोगे क्या, 100% लेड लोगे यानी कि पीबी, और 0.1% आप क्या लोगे, यहाँ पे सिल्वर लोगे। सिंपल यहाँ पे समझना, आप यहाँ पे जो लेड हो रहा है उसको किससे दिखा रहे हो, लेड को दिखा रहे हो पीबी से, और सिल्वर को दिखा रहे हो एजी से। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे है कि हम लोग यहाँ पे इस लाइन पे अगर इस पॉइंट पे बात करते हैं, तो कहोगे कि इस पॉइंट पे आप बात करोगे कि इस पूरे एरिया में अगर दो कर्व आपने बनाया है, कर्व एसी और कर्व बीसी बनाया है, तो इस लाइन पे तो 327 डिग्री सेल्सियस पे तो 100% लेड है। लेकिन इस पॉइंट पे हमारा एजी जो है वो 0.1% है। इस तरीके से यहाँ पे आओ, तो 961 पे यानी कि इस यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, तो आप जाहिर सी बात है सॉलिड ले रहे हो सिल्वर का, इधर ले रहे हो सॉलिड ले रहे हो लेड का, यहाँ सिल्वर का, तो सिल्वर यहाँ पे 100% होगा। तो और वहीं लेड की संख्या जो होगी वो 0.1% होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ले क्या रहे हैं, हम लोग सॉलिड यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉलिड लेड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सॉलिड लेड ले रहे हैं। सॉलिड लेड लिया जा रहा है। सॉलिड लेड मतलब कि पीबी लिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या लिया जाता है, सॉलिड एजी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सॉलिड एजी लिया जाता है। अब देखो, सॉलिड अगर लेड लिए हैं, सॉलिड अगर लेड लिए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किसका हो जाएगा, सिल्वर का सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे अगर सॉलिड सिल्वर लिए हैं तो जो सॉल्यूशन होगा वो लेड का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लेंगे उसका उल्टा वाला का सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे लेड सॉलिड अगर सिल्वर लिए तो इसका उल्टा वाला क्या है, लेड है, तो उसका लेड का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट है। अगर बात यहाँ पे करते हैं, जब इसका और इसका दोनों मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट एक पे मिलता है, ऐसी पोजीशन है जो सी पे मिलती है, जिसको हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, यूटेक्टिक पॉइंट के नाम से हमें जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 0 देखने के लिए मिलेगा। तो यही आपने देखा भैया, इसके अंदर इस पूरे टू कंपोनेंट सिल्वर के अंदर आप देखा जाए तो यही चीज हमें यहाँ मिली है कि भाई देखो, इस केस में ये है कि भैया दो कंपोनेंट सिस्टम है। यहाँ पे लेड सॉलिड लेड लिए, इधर सॉलिड सिल्वर लिए हैं। और यहाँ पे जो भी सॉलिड जो लेड लिए उसका सॉल्यूशन जो लेंगे वो सिल्वर का सॉल्यूशन लेंगे, जस्ट अपोजिट। और यहाँ पे भी सॉलिड अगर सिल्वर ले तो इसका अपोजिट लेड का सॉल्यूशन ले लेंगे। हाँ, दोनों साइड सॉल्यूशन लिए, मतलब अगर सॉलिड लेड लिए तो लेड है यहाँ पे, तो उल्टा इसका क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर, ग्राफ क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ बताओगे, यू टेक्टिक पॉइंट में देखो, ऐसा यू टेक्टिक पॉइंट वो पॉइंट है कि जहाँ पे जो सिल्वर है कितना है, 2.6% है। कितना है, सिल्वर जो हमारे पास है वो 2.6% है। और टेम्परेचर कितना है, तो 303 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 303 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कहोगे कि इस सिस्टम के अंदर, लेड सिल्वर सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे दो मेटल ले रहे हैं, एक लेड ले रहे हैं और एक सिल्वर ले रहे हैं। जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो ये कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बना रहे दोनों को मिक्स करने पे, ठीक है, बल्कि एक सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम यहाँ पे बनने को देखने के लिए मिल रहा है। तो यहीं पे लिखोगे। अब देखो कर्व के बारे में बात करो, कर्व करो, यहाँ पे कर्व एसी है और कर्व यहाँ पे क्या है, बीसी है, 2 पॉइंट है और एक यूटेक्टिक पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भैया जो यहाँ पे दो मेटल लोगे, लेड लोगे और सिल्वर लोगे, दोनों को जब मिक्स करोगे लिक्विड के अंदर तो कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ में सारे कर्व के बारे में। तो सबसे पहला कर्व हमारे पास है, क्या है, कर्व एसी के बारे में बात करेंगे। तो जो कर्व एसी बच्चों हमारे पास है, एसी एसी के बारे में बात करेंगे तो ये कहोगे कि इस पॉइंट पे ये होगा कि सॉलिड, अब जो भी सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे तो सॉलिड लेड यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो सॉलिड लेड धीरे धीरे 327 पे रहेगा, धीरे धीरे मेल्ट होना चालू करेगा, धीरे धीरे मेल्ट होना चालू करेगा। और इस तरीके से इधर की तरफ है जो सॉलिड एजी है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना चालू करेगा। तो ये कहता है इसके अंदर कर्व एसी हमें ये बताता है कि भैया यहाँ पे प्योर लेड है सॉलिड फॉर्म में, तो वो 327 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करना चालू करेगा पॉइंट ए से, ठीक है। तो इसकी जो ये मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब सिल्वर सॉल्यूशन धीरे धीरे मतलब सॉलिड में मिलाते जाते हैं तो लेड का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। इसलिए एसी को फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और मेल्टिंग पॉइंट कर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कर्व एसी, देखो कर्व एसी, इसमें मैंने बताया है कि प्योर लेड मेल्ट एट 327 डिग्री सेल्सियस एट पॉइंट ए, इट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टू लेड बाय ग्रेजुअल एडिशन ऑफ सिल्वर सॉल्यूशन, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लेड डिक्रीजेस अलोंग द एसी। तो आपने यही बताया कि भैया प्योर जब लेड रहता है तो मेल्ट करता है 327 डिग्री सेल्सियस पे एट पॉइंट ए, और ये रिप्रेजेंट करता है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, लेड तक। फिर बता रहे कि जैसे जैसे सिल्वर का ग्रेजुअली धीरे धीरे एडिशन कराते हैं सॉल्यूशन का, तो आप कहोगे कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका लेड का कम हो जाता है। फिर ये जो कर्व एसी होता है इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो लेड होगा, फिर उसके बाद कहोगे इसका जो फेज होगा, कितना फेज होगा इसके अंदर, तो कहोगे दो फेज होगा। अब दो फेज कौन कौन सा है आपको भी पता है कि कर्व एसी में दो फेज कौन सा है, एक सॉलिड लेड है और एक सिल्वर का सॉल्यूशन है, मतलब जो लेड लिए इसका अपोजिट मेटल वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो दो फेज हमारे पास है, ठीक है। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, यूनिवेरिएंट आ जाएगा। अब हम कर्व क्या करेंगे, कर्व हम यहाँ पे बीसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब अगर कर्व बीसी के बारे में बात करते हैं मन, तो कहोगे कि बीसी में, कहोगे सर बीसी में जो अब यहाँ पे क्या इधर लेड था, अब इधर क्या सिल्वर है, तो सिल्वर जो रहेगा 961 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 961 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, मेल्ट करेगा नीचे आएगा। तो कहोगे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, और ये कब तक मतलब कि मेल्ट होता जाएगा, जब तक हम लोग इसमें किसका सॉल्यूशन, ये तो सॉलिड सिल्वर है, सॉलिड सिल्वर मेल्ट कर रहा है, अब किसका सॉल्यूशन मिलाएंगे, तो कहोगे लेड का जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलाएंगे। कहोगे जब यहाँ पे क्या प्योर हमारे पास सिल्वर है वो मेल्ट करेगा 961 डिग्री सेल्सियस पे एट पॉइंट बी। फिर उसके बाद कहोगे कि इट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली ये कब तक, जब तक हम अब यहाँ पे सॉल्यूशन अगर लेड का ऐड करते जाएंगे तब तक ये कम होता जाएगा। इसलिए इसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर के भी नाम से भी जाना जाता है, और ये बीसी के लॉन्ग कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें भी दो फेज है, एक सॉलिड एडी है और एक हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, किसका, लेड का सॉल्यूशन है। तो पहले वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता ही था, फेज दो था, कंपोनेंट दो था, तो सिस्टम यूनिवेरिएंट आया। अब कर्व वीसी को जो मैंने आपको बताया वही चीज है, कर्व वीसी में क्या करना है, कर्व वीसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने ही बताया कि जैसे कर्व इसी में क्या होगा, सिमिलरली द बी रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर। आपने बताया कि बी पॉइंट जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट प्योर सिल्वर का दिखाता है, जो कि 961 डिग्री सेल्सियस पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है। भले ही उसमें ग्रेजुअल एडिशन करते हैं लेड का, तो फ्रीजिंग पॉइंट सिल्वर का भी कम होने लगता है बीसी के ग्राफ के अलॉन्ग।
यही सॉल्व, ठीक है। फिर इसीलिए इस कर्व को फ्रीजिंग पॉइंट कर्व या मेल्टिंग पॉइंट कर्व के नाम से, या मेल्टिंग पॉइंट कर्व या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व और सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें भी दो फेज होता है, एक हमारे पास सॉलिड सिल्वर होता है, एक सॉल्यूशन होता है लेड का। तो आपको पता है दो फेज यहाँ पे, तो फेज यहाँ पे कितना है, दो ठो है। दो फेज है, कंपोनेंट तो आपको पहले से पता है कि दो ठो है। और प्लस वन, जब दो से दो कैंसिल हो गया तो बचा क्या, वन बचा, यानी कि सिस्टम क्या यूनिवेरिएंट है। अब यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी होता हमारे पास ये है। पॉइंट सी आप बता रहे हो, ये ऐसा पॉइंट जहाँ पे एसी और बीसी दोनों कर्व मिल रहे हैं। तो मतलब कहोगे क्या, ये फेस कितना कंटेन कर, वो तीन कंटेन। सॉल्यूशन तो सबके लिए सेम ही रहेगा। सॉलिड लेड ले रहे हो, सॉलिड सिल्वर ले रहे हो, और मान के चलो कि सॉल्यूशन ले रहे हो, सॉल्यूशन को कॉमन मान ले रहे हैं। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। देखो, the two curve AC and BC meet at common point at point C, and it give the condition of temperature and composition where under this three phases आपको सॉलिड सिल्वर मिल रहा है, सॉलिड लेड मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आपको तीन फेज देखने के लिए मिल रहा है, और तीनों फेज आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखने के लिए मिल रही है। ठीक है। और यहाँ पे कहोगे जब इस ये नॉन वेरिएंट फेज क्यों होगा, क्योंकि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो एफ बराबर में क्या है, सी माइनस पी प्लस वन। तो इसका कंपोनेंट कितना है, दो ठो, फेस कितना है, तीन ठो। तो दो में से तीन गया तो क्या होगा, माइनस वन बचेगा, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल कर देंगे, जीरो बच जाएगा। तो कहोगे पॉइंट सी को हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम पे जो का टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों देखेंगे। ठीक है। तो कहोगे कि अगर इस पॉइंट पे अगर टेम्परेचर के पॉइंट को देखेंगे तो यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलते हैं, अगर कंपोजिशन को देखेंगे तो यूटेक्टिक कंपोजिशन बोला जाता है। कहोगे यूटेक्टिक कंपोजिशन जो होगा या टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, तो कहोगे टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस होगा, और 2.6% सिल्वर होगा, और लगभग लगभग 97.4% क्या होगा, लेड होगा रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करेंगे एरिया के बारे में। तो कहोगे इन द एरिया अबव द कर्व एसी एंड बीसी, अगर इस तरीके से बना हुआ था तो एसी और बीसी के ऊपर, ठीक है, जो आपको एरिया देखने के लिए मिल रहा है, कहोगे इन द एरिया अबव कर्व एसी एंड बीसी द टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन वन फॉर्म दैट इज होमोजेनियस लिक्विड फेज। तो आपका जो फेज है यहाँ पे एक ही होमोजेनियस फेज लिक्विड में है, यहाँ पे ऊपर क्या है, जो ऊपर की तरफ लिक्विड है वो एक ही लिक्विड है, तो ये होमोजेनियस फॉर्म में है। तो आपका जो फेज होगा वो क्या होगा, एक ही फेज होगा, लिक्विड फेज खाली होगा। तो अकॉर्डिंग, और कंपोनेंट आपका दो ठो है, तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल एफ बराबर में सी माइनस पी प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू हो गया, और प्लस फेस क्या हो गया, वन हो गया, प्लस वन तो क्या हो गया। अब देखो, दो में से एक गया, एक आएगा, और एक प्लस एक क्या आ जाएगा, दो, यानी कि आपको यहाँ पे बाई वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ, ये आपका क्या था, बाई वेरिएंट आपका मतलब टॉपिक था। तो छोटी सी वीडियो थी हम लोग की लेड सिल्वर सिस्टम की। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ओवरव्यू तो कर ही दिया था। हम इसको जानबूझ के छोटे में कर रहे हैं ताकि लास्ट मोमेंट में पढ़ने में भी आसानी हो, और बच्चों को रिवीजन करने में भी आसानी हो। ठीक है। तो उसका बाकी टाइम जो बचता है हम पीडीएफ भेज दे रहे हैं, तुम लोग इसको लिख लो। ठीक है। चलो इस क्लास को हम यही रोकते हैं। इफेक्ट ऑफ कूलिंग एक अलग टॉपिक है, तो इफेक्ट ऑफ कूलिंग हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। हालांकि मतलब हम लोग का चैप्टर ये खत्म हो चुका है। अगर कल हम लोग देख लेंगे इफेक्ट ऑफ कूलिंग क्या है, 2 पेज का है। ठीक है। ठीक है, लेफ्ट कर जाओ।